नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार हिंदी न्यूज। आए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। रामपुरा तरण कीमती सोने चांदी के भाव में वृद्धि होने के कारण वर्षों पुरानी गिरवी रखी रकमों को लेकर ग्रामीण जनों द्वारा आए दिन रामपुरा के सराफा व्यापारियों से वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो रही हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज सराफा व्यापारियों ने आज अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया। थाना प्रभारी रामपुरा को एक ज्ञापन भी सौंपा। उल्लेखनीय है कि मनासा एवं कुकड़ेश्वर नगर में सराफा व्यापारियों ने भी आज अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर गिरवी के प्रकरणों में व्यापारियों को उचित सुरक्षा प्रदान की मांग प्रशासन से की है। इसी के समर्थन में रामपुरा नगर में भी सराफा व्यापारियों ने नगर के प्रमुख मार्गों में एक वाहन रैली निकाली जो थाना परिसर रामपुरा पहुंची, जहां थाना प्रभारी श्री विपिन मसीह को व्यापारियों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि गिरवी लेन देन मूलतः सिविल प्रकृति का है और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 द्वारा शासित है। फिर भी कतिपय लोगों द्वारा व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे मामलों में व्यापारियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। ज्ञापन का वाचन सराफा एसोसिएशन के सचिव श्री शैलेश सोनी ने किया। सराफा एसोसिएशन की एक बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें व्यापारी हितों को लेकर चर्चा की गई तथा कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने आने वाले दिनों के लिए संगठित रूप से कार्य करने की रूपरेखा सर्वसम्मति से तैयार की गई। सराफा एसोसिएशन ने अध्यक्ष लोकेंद्र कड़ावत ने सभी व्यापारियों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। रामपुरा, मनासा और कुकड़ेश्वर तीनों तहसील स्तर का सराफा बाजार पूरी तरह बंद रहा। विषय ये रहा कि 10 साल 15 साल पुराने गिरवी के मामले प्रकरण सामने आ रहे हैं और व्यक्ति दुकान पे जाके हंगामा कर रहा है और झगड़ा कर रहा है, दुकानदार को धमकियां दे रहा है। इस प्रकार के कोशिश ग्राहकों द्वारा की जा रही है। परंतु वर्तमान समय में जैसे कि हम सब ने ज्ञापन दिया है कि पुलिस द्वारा हमारी सुरक्षा और सहयोग की जाए, ताकि इस प्रकार के दुकान पे आके जो दादागिरी और धमकी ये काम किया जा रहा है वो हम लोगों के साथ नहीं हो। क्या आपको आश्वासन दिया गया? हमको पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप अपने स्तर पर 3 साल तक के प्रकरणों को तो अपने स्तर पर निपट सकते हैं, तो उससे ज्यादा हो और कोई अगर धमाल करता है तो हम ये जो मामले हैं वो सिविल प्रकृति के हैं और आप हमको सूचना कीजिए कोई धमाल करता है तो हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। और क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो साहूकारी के जो नियम बने हुए हैं जो उन नियम के तहत ही एक कार्य किया जाए। मतलब ग्राहक क्या है कि रख जाता है और उसके बाद 2-2, 3-3, 5-5 सालों तक उसकी सूद लेने नहीं आता है, जबकि उसमें नियम में यह आता है कि लगभग 11 वर्ष महीने के बाद उसको ब्याज जमा कराए या उसकी पलटी लगाए, परंतु ऐसा ग्राहक के द्वारा नहीं किया जाए। वर्तमान में चांदी और सोने के भाव में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है, जिस कारण ये पता नहीं कहाँ से उठ के चले आ रहा है। ये हमारा मेरा का हमें चांदी दो जो कि खत्म हो चुकी है 10 साल 15 साल पुरानी। सामने जिनके पास एविडेंस नहीं है वो मांग कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? उसमें तो वो ग्राहक जो आ रहा है वो व्यक्ति झूठा है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी आ रहे हैं जो आए हैं भरपाई कर गए। हम उनके घर पे जाके 1-2 बार घर पे जाके कहा हमने ये आपके रकम का ब्याज हो रहा है, या तो ब्याज जमा कराओ या फिर रकम ब्याज और ऊपर निकल रहा है, आप आगे जमा कराओ या फिर कुछ समय बाद ये रकम खत्म हो जाएगी। परंतु जब उस समय उन व्यक्ति ने हाँ भरी कि रकम हमारी कोई बात नहीं, हमारा में पैसे देने में सक्षम नहीं है, और जब वो खत्म हुआ आज भाव बढ़ गया तो वो वापिस आके वो विवाद कर रहे हैं। तो आप लोग तो डिसीजन नहीं लिया, उनसे लिखित में बात नहीं, जब कस्टमर के घर जाते हैं समझाने के लिए तो वहाँ पे तो कोई बही खाता है डायरिया लेके थोड़ी जाते हैं क्या, उसको हिसाब मौखिक रूप से समझा दिया जाता है। और वो दुकान पे आना ही नहीं चाहता है, दुकान पे आएगा तो पैसा हमारा निकल रहा है, इसलिए वो आके उसने भरपाई नहीं करी और मौखिक रूप से जो हमने समझाया 2 बार 3 बार जाके आए हैं लोग। ये चीज। क्या नाम आपका? मेरा नाम शैलेश सोनी, सराफा एसोसिएशन सचिव रामपुरा।